बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की तपती हुई रेत, ऊंटों के कारवां और दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान। उन दिनों हर कस्बे में ताकतवर कबीलों का राज्य था और गरीब मजलूम लोग अक्सर इन सरदारों के जुल्म का शिकार होते थे। इस माहौल में पैदा हुआ यूनुस, एक ऐसा नौजवान जिसका बचपन तन्हाई और गरीबी में गुजरा। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और उसने जिंदगी का हर सबक दर्द और तकलीफ से सीखा। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। कस्बे के बाहरी हिस्से में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जिसकी छत से बारिश टपकती थी और जिसकी दीवारें धूप और हवाओं से झुलस चुकी थीं। यही घर था यूनुस का। यूनुस का बचपन बहुत तकलीफों में बीता। उसके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वह महज 4 साल का था। माँ अकेली औरत थीं जो लोगों के घरों में काम करके किसी तरह उसका पेट भरती थीं। मोहल्ले के बच्चे जब स्कूल जाते तो यूनुस अक्सर घर के कोने में बैठा खिड़की से झांक कर उन्हें देखता। उसकी आंखों में पढ़ने की तमन्ना थी, लेकिन घर की मजबूरियां उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर देतीं। वह कम उम्र में ही लकड़ी काटने, पानी ढोने और दुकानों पर काम करने लगा। यूनुस का दिल बड़ा कोमल था, लेकिन गरीबी और तन्हाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, यही वो अनाथ बच्चा है जो हमेशा गरीबों के कपड़े पहनता है। ये ताने उसके दिल को चीर जाते। धीरे धीरे उसके दिल में दुनिया के लिए नफरत भरने लगी। एक दिन मां बीमार पड़ गईं। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। यूनुस भागता भागता शहर गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है, अगर पैसे नहीं हैं तो ले जाओ। यूनुस की आंखों में आंसू थे। उसने कस्बे के अमीरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से सिर्फ ठुकराया गया। मां की मौत ने यूनुस को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन से उसने कसम खाई कि वह अब किसी से रहम की भीख नहीं मांगेगा। वह ताकतवर बनेगा, चाहे इसके लिए उसे कैसा भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। कस्बे में कुछ बदमाशों का एक गिरोह था जो लूटपाट करता, लोगों को डराता और अपनी ताकत का जलवा दिखाता। यूनुस का दिल पहले से ही नफरत और गुस्से से भरा था, इसलिए वह आसानी से उनके साथ जुड़ गया। वक्त गुजरने के साथ यूनुस भी एक खूंखार डाकू बन गया। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसके पास अब पैसे थे, ताकत थी, लेकिन दिल का सुकून गायब था। रात को जब वह अकेला होता तो उसे मां की याद आती। उसकी आंखें नम हो जातीं, लेकिन अगले ही दिन वह फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ता। एक रात वह लूट से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मस्जिद के सामने बैठा कुरान पढ़ रहा था। यूनुस को अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, इतनी रात को यह आदमी क्यों बैठा है? क्या इसे डर नहीं लगता? उसने पास जाकर पूछा, बाबा, रात के इस पहर यहां क्यों बैठे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, अल्लाह का जिक्र करने वालों को रात का अंधेरा भी रोशन लगता है। जो दिल में ईमान रखे उसे किसी इंसान से डर नहीं लगता। इन शब्दों ने यूनुस के दिल को छुआ, लेकिन वह जल्दी से वहां से चला गया। उस रात यूनुस ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी घाटी में खड़ा है। चारों तरफ आग की लपटें हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। अचानक उसने मां को देखा, जो रोते हुए कह रही थीं, यूनुस, तू कहां जा रहा है? यह रास्ता जहन्नम का है। वह चीखते हुए उठ बैठा। दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। पहली बार उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ, लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसे तौबा की तरफ जाने नहीं देता। उसने सोचा, यह बस एक सपना था, मैं किसी से क्यों डरूं? लेकिन उस दिन से उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। रात का अंधेरा कस्बे की गलियों को चुपचाप ढंक रहा था। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं पुराने खंडहरों के बीच से गुजरते हुए सीटी बजा रही थीं। यूनुस अपने गिरोह के साथ लूट से लौट रहा था। सोने चांदी के सिक्कों की खनक उसके थैले से आ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात का खौफनाक सपना अभी तक उसके जहन से नहीं गया था। मां का आंसुओं भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने चोरी किए हुए खजाने को कोठरी में फेंक दिया और अकेले ही कस्बे के बाहर निकल पड़ा। कस्बे से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी दरगाह थी। कहते हैं कि वहां एक बुजुर्ग सूफी रहते थे, जिनके पास बड़ी करामातें थीं। लोग दूर दूर से उनसे दुआ लेने आते। यूनुस ने पहले कभी उस दरगाह की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात उसके कदम अपने आप उधर बढ़ गए। दरगाह का दरवाजा खुला था। अंदर दिए जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। चारों तरफ सुकून सा माहौल था। वहां एक बूढ़े शेख तस्बीह लिए जिक्र कर रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा और आंखों का नूर देखकर
यूनुस को अजीब सुकून महसूस हुआ। यूनुस ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, आप इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रहे हैं? बूढ़े शेख मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो अल्लाह का हो जाता है उसके लिए रात और दिन का कोई फर्क नहीं। हम तो उसी का जिक्र करते हैं ताकि दिल को सुकून मिले। यूनुस चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। शेख ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, तेरी आंखों में बेचैनी है, दिल में भारी बोझ है। बता बेटा, क्या बात है? यूनुस का दिल कांप गया। उसे लगा जैसे ये शेख उसके दिल की हर बात जानते हों। यूनुस के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं बाबा। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने लोगों को सताया, उनकी दौलत छीनी। उसकी आवाज टूटने लगी। मेरे गुनाह इतने हैं कि शायद अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। शेख के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटा, तू अल्लाह को नहीं जानता। वो रहमान है, रहीम है। उसका दरवाजा हमेशा खुला है, चाहे तेरे गुनाह आसमान तक क्यों ना हो। अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। इन लफ्जों ने यूनुस के दिल को गहराई से छू लिया। उसके आंसू निकल पड़े। उसने जमीन पर बैठकर शेखा के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे रास्ता दिखा दो, मैं तौबा करना चाहता हूं। शेखा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, पहला कदम है दिल से पछताना, दूसरा कदम है गुनाह छोड़ना और तीसरा कदम है नेक काम करना। चल मेरे साथ नमाज पढ़। यूनुस ने शायद सालों बाद पहली बार सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से एक ही आवाज आ रही थी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। सुबह का सूरज निकल रहा था। दरगाह के बाहर खड़ा यूनुस एक अजीब सा हल्कापन महसूस कर रहा था। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा नरम था। शेख ने उसे जाते जाते कहा, बेटा, ये राह आसान नहीं, लेकिन अगर तू सब्र से चलेगा तो अल्लाह तुझे ऊंचा मकाम देगा। यूनुस ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने उस दिन से तय कर लिया कि अब वह गुनाह की दुनिया छोड़ देगा। लेकिन गुनाह का रास्ता छोड़ना आसान नहीं था। उसके गिरोह के लोग खुश नहीं थे। क्या हुआ यूनुस, अब तू मौलवी बन गया? हमारे साथ है या हमें छोड़ देगा? यूनुस के लिए ये एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह किसी को दुख नहीं देगा। धीरे धीरे उसने गिरोह को छोड़ दिया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसे धमकाते, लेकिन यूनुस अब अल्लाह पर भरोसा करना सीख चुका था। यूनुस ने पहली बार कस्बे की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। पहले लोग उसे देखकर डर गए। किसी ने सोचा कि शायद वो लूटने आया है, लेकिन जब उन्होंने उसे रोते हुए सजदे में देखा तो सब हैरान रह गए। मस्जिद के इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह तेरा हृदय बदल दे। तेरा अतीत चाहे जैसा हो, अगर आज तूने तौबा कर ली तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। यूनुस ने उस दिन से मस्जिद को अपना ठिकाना बना लिया। अब यूनुस का दिल सिर्फ कुरान और हदीस सीखने में लगता। वह दरगाह पर शेख से इल्म हासिल करने लगा। शेख अक्सर कहते, बेटा, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, अपने दिल को साफ करने में है। जब दिल से गुनाह का अंधेरा मिटेगा तब तू असली रोशनी देखेगा। यूनुस हर रोज घंटों तक कुरान पढ़ता। उसे लगता जैसे ये अल्लाह के सीधे संदेश हैं जो उसके दिल को रोशनी दे रहे हैं। धीरे धीरे लोग उसके बदलाव को देखने लगे। जो लोग कभी उससे डरते थे अब उसका सलाम करने लगे। यूनुस अब गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। वो कहता, मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, अब मैं हर किसी की मदद करूंगा। कस्बे में चर्चा होने लगी कि डाकू यूनुस अब एक नेक इंसान बन गया है।